क्विज नंबर 10 असंग जनन पर आधारित है, यानी इस क्विज में आपसे असंग जनन पर आधारित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पादप जनन की ऐसी विधि जिसमें निषेचन होता है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे। अगर ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी पादप जनन की ऐसी विधि जिसमें निषेचन होता है उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। यानी लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन और क्या होता है, संयुग्मन होता है, यानी लैंगिक क्रियाएं होती हैं, तो उस जनन को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। जबकि कायिक, अनिषेक, द्विजता ये क्या है, अलैंगिक जनन है। इनमें लैंगिक क्रियाएं नहीं होती हैं जैसे निषेचन। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हैंस विंकलर के अनुसार असंग जनन कितने प्रकार का होता है। इसका आंसर जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी हैंस विंकलर के अनुसार असंग जनन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, अनिषेक बीजता और कायिक जनन। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपस्थानिक भ्रूणता को कहते हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी अपस्थानिक भ्रूणता को बीजाणुभिद असंग जनन कहते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता या बीजाणुभिद असंग जनन किसे कहते हैं, इस प्रकार के जनन में जो भ्रूण होता है, द्विगुणित भ्रूण होता है, उसका निर्माण किससे होता है, द्विगुणित भ्रूणकोश से या फिर द्विगुणित अध्यावरण की कोशिका से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन को या फिर इस प्रकार की भ्रूणता को हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं या फिर बीजाणुद्भिद असंग जनन कहते हैं। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बीजाणुद्भिद असंग जनन में भ्रूण होता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी बीजाणुद्भिद असंग जनन में भ्रूण अगुणित होता है, यानी n प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, युग्मकोद्भिद असंग जनन में भ्रूण होता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी युग्मकोद्भिद असंग जनन में भ्रूण द्विगुणित होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बीजाणुद्भिद असंग जनन में भ्रूण का निर्माण होता है। यानी आपको बताना है कि बीजाणुद्भिद असंग जनन होता है, उसमें भ्रूण का निर्माण किससे होता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी बीजाणुद्भिद असंग जनन में भ्रूण का निर्माण बीजांड काय की द्विगुणित कोशिका से होता है। इसकी चर्चा हमने पहले भी कर ली थी कि जो बीजाणुद्भिद असंग जनन होता है या फिर अपस्थानिक भ्रूणता होती है, उसमें भ्रूण का निर्माण किससे होता है, बीजांड काय या अध्यावरण की द्विगुणित कोशिका से। यहाँ पर अध्यावरण का ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, बीजांड काय की द्विगुणित कोशिका से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, युग्मकोद्भिद असंग जनन में भ्रूण का निर्माण होता है। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी युग्मकोद्भिद असंग जनन होता है, उसमें भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश की अगुणित कोशिका से होता है। यानी अंड कोशिका को छोड़कर बाकी की जो अन्य कोशिकाएं हैं, अगुणित कोशिकाएं हैं, उनसे यदि भ्रूण का निर्माण हो तो उस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद असंग जनन कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब भ्रूण कोश की अगुणित अंड कोशिका बिना निषेचन के
भ्रूण का निर्माण करे तो उसे कहते हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी अनिषेक जनन। आपको पहले ही बता दिया गया था कि अनिषेक जनन में क्या होता है, जो अंड कोशिका होती है वो क्या करती है, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण करती है या फिर भ्रूण का निर्माण करती है। अगुणित अंड कोशिका होती है, यानी अंड कोशिका से नर युग्मक नहीं जुड़ता है, यानी इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, यानी बिना निषेचन के भ्रूण जब बने तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब बिना निषेचन के फल का निर्माण हो तो उसे कहते हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि बिना निषेचन के जब फल बनता है तो उस फल को हम अनिषेक फल कहते हैं और इस क्रिया को हम अनिषेक फलन कहते हैं। तो ये आपको याद ही होगा। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब भ्रूणकोश में स्थित सहायक कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करे तो उसे कहते हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी जब बिना, जो भ्रूणकोश होती है, भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं, उसमें जो सहायक कोशिका होती है, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, अगर वो बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करें, यानी अगुणित सहायक कोशिका से जब अगुणित भ्रूण का निर्माण हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अपयुग्मन कहते हैं। तो चलिए अगले वीडियो। Thanks for watching my video. Please like, share, subscribe and comment.